एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी जो इंडी गठबंधन से सुधाकर सिंह ने किया नामांकन दाखिल। तिवारी ने सुधाकर को बताया राजकुमार। नामांकन में पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, हरीश साहनी के अलावा अन्य। अब खबर सुने विस्तार से और ध्यान से। पूरे देश में इन दिनों तीसरे चरण के चुनाव के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। इसी कड़ी में बक्सर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 33 से एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी और महागठबंधन से सुधाकर सिंह के अलावा कुल 5 लोगों ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान नामांकन में पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे और विकसित भारत के खाका में बक्सर का नाम भी दर्ज है। वहीं पवन सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे घटक दल के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा वहां से जीत दर्ज करेंगे और नरेंद्र मोदी के 400 पार का नारा के सपना को साकार करेंगे। वहीं नामांकन के बाद सम्राट चौधरी के अलावा एनडीए के कई दिग्गज नगर के आईटीआई फील्ड में पहुंच हजारों समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल, तेजस्वी और बक्सर लोकसभा के राजद प्रत्याशी सुधाकर को राजकुमार बताए हुए कहा कि इस बार जनता राजकुमारों को धूल चटाते हुए गरीब किसान के बेटे का साथ देगी। साथ ही उन्होंने संकल्प लेते हुए कहा कि जो 50 सालों में यहाँ पर नहीं हुआ वो मैं जीतने के बाद 5 सालों में करूंगा। वहीं उन्होंने राजद पर कटाक्ष करते हुए बोले कि अब तो कोई लालटेन लेकर चलता है तो लोग उसे पागल समझते हैं और बक्सर जो श्री राम की शिक्षा स्थली रही है और यहाँ की जनता काफी समझदार है और मोदी को ही चुनेगी। बताते चले कि आज महागठबंधन और एनडीए से सुधाकर और मिथिलेश तिवारी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान महागठबंधन के लिए ऐतिहासिक किला मैदान में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, जहां तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। वहीं आईटीआई मैदान में एनडीए गठबंधन के लिए मिथिलेश तिवारी के पक्ष में सम्राट चौधरी के अलावा गठबंधन के कई दिग्गज नेता पहुंचे थे। इस दौरान भीड़ भी काफी संख्या में जुटी थी। हालांकि इस लोकसभा चुनाव के दौरान एक तरफ जहां बीएसपी से अनिल कुमार चौधरी जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आनंद मिश्रा जीत का दावा कर रहे हैं, जो एनडीए के लिए सरदर्द बने हुए हैं, तो वहीं ददन पहलवान यादव भी महागठबंधन के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। हालांकि जनता अपना नेता किस चुनती है, किस पर भरोसा करती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। भाजपा जहां शासन कर रही है, देखिए देश जो है ना राजकुमारों से परेशान है। एक राजकुमार है राहुल गांधी, उनसे देश परेशान है। एक राजकुमार है बिहार में तेजस्वी यादव, उनसे लोग परेशान है। और एक राजकुमार बक्सर के भी मैदान में, उससे भी परेशान है। इस बार लोग राजकुमारों को पूरी तरह धूल चटाएगा और गरीबों के बेटे को लोग आगे ले आएगा। मेरे पिताजी कभी राजा नहीं रहे हैं, मैं भी एक गरीब की झोपड़ी से निकला हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, मोदी जी के आशीर्वाद से मैदान में हूँ। और अब तय जान लीजिए, जो 50 साल में काम नहीं हुआ है वो बक्सर में 5 साल में करने के संकल्प के साथ। सुधाकर जी परेशान कुछ लग रहा है। वो ज़्यादा परेशान है, वही नहीं परेशान है, महागठबंधन ही परेशान है। क्योंकि महागठबंधन कहता है कि लाठी घुमाएंगे, तेल पिलाएंगे, और बक्सर की जनता कहती है मोदी को लाएंगे, गरीब का जीवन बदलाएंगे। आपको दोस्त है, कुछ कहेंगे नहीं? देखिए हमारे तो सब दोस्त हैं और हम सबको कहेंगे, भाई मेरे बेइज्जती कराने से अच्छा है मैदान छोड़ के भाग जाओ। क्योंकि 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो हर जगह मोदी ही मोदी नजर आएंगे और पूरे देश में मोदी जी नजर आएंगे। तेल तो है ही नहीं, किरासन तेल बंद है, शीशा कहीं मिल नहीं रहा है, तो लालटेन का मतलब क्या है? और अब तो दिन में कोई लालटेन लेके जाता है तो लोगों को लगता है कि थोड़ा गड़बड़ है। पूर्व चार जिलाध्यक्ष जो आनंदमय हुए हैं, उसके बाद सब मोदीमय हैं। और आप जान लीजिए ये महागठबंधन के नेता जिनके पास कहीं वोट नहीं है, वो लोगों को फोड़ फोड़ करके और अपने आप में समर्थन दिलाते हैं। आप देखिएगा एक आध सप्ताह चुनाव जब रह जाएगा, आप देखिएगा कि उनके पैर के तले से ज़मीन खिसक जाएगी और कितने लोग लालटेन फेंक फेंक के भागेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। आप इसी बक्सर में देखेंगे। दशा और दिशा को तय करेगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 10 वर्षों में देश को एक यशस्वी स्थान पर पहुंचाने का काम किया और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बार राष्ट्र को तय करना है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा और यह स्पष्ट है कि विपक्ष के सामने कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी की जो हाइट है उसको वो छू सके।
और देखिए बक्सर तो परंपरागत हमारी सीट रही है और श्री हमारे जो मिथिलेश तिवारी जी हैं वो हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और काफ़ी सामाजिक जीवन में राजनीतिक जीवन में काम किया है। और देखिए अभी तो बहुत स्पष्ट है कि श्री मिथिलेश तिवारी जी कमल निशान के पक्ष में अगर बटन देवेगा तो उससे नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे। अभी सवाल मिथिलेश तिवारी जी या किसी अन्य जो हमारे उम्मीदवार हैं उनका नहीं है। मिथिलेश तिवारी जी जीतेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री जीतेंगे और जब प्रधानमंत्री देश के बनेंगे तो स्वाभाविक है कि जो उनकी विकास यात्रा है, जो विकसित भारत का जो उनका खाका है, उसमें बक्सर भी कहीं न कहीं दिखाई पड़ेगा। श्याम पित्रोदा ने जिस तरह का रंग को लेकर का बयान दिया है, काले लोगों को दक्षिण भारत अफ्रीकन कहा है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नेतृत्व वर्ग है ना, वो कहीं न कहीं मानसिक असंतुलन में है, क्योंकि लगातार कुछ न कुछ इंडी गठबंधन के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार से बयान दिए जा रहे हैं जो कहीं न कहीं भारत की अस्मिता, भारत का जो सनातन और आध्यात्मिक जो स्वरूप है उसको तोड़ने की एक बड़ी साजिश है। कभी वो धार्मिक होने का ढोंग करते हैं राहुल गांधी जी, कभी सनातन धर्म पर अपने सहयोगी जो इंडी के जो सहयोगी दल हैं उससे हमला करवाते हैं। और श्याम पित्रोदा ने तो हद ही कर दी। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो ये ओवरसीज कांग्रेस है उसके अध्यक्ष हैं। और बताइए, जो भारत माता के पुत्र हैं उसको कभी चीनी बता रहे हैं, कभी अफ्रीकन बता रहे हैं, कभी जापानी बता रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के लोगों को किस प्रकार से, किस दृष्टि से देखता है, क्योंकि उनका तो एक ही सपना रहता है कि पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री हैं तो फिर उनकी बेटी प्रधानमंत्री बनी, जब उनकी बेटी के पुत्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। अब राहुल गांधी जी को ना दल स्वीकार कर रहा है, ना इंडी गठबंधन स्वीकार कर रहा है, ना देश की जनता स्वीकार कर रही है, तो वो मानसिक असंतुलन में चल गए, अवसाद में है। तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार के जो राजनीतिक दल हैं उसको लोग पहचान रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछली बार भी मात्र एक सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीता और 40 की 40 सीटें इस बार हम जीतेंगे। और जो सबसे जो बड़ी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राष्ट्रीय स्तर की बातें करते हैं, जो कि पिछली बार एक सीट भी बिहार से नहीं जीत पाए। बिहार के बाहर उनका कोई अस्तित्व भी नहीं है, लेकिन वो भारत में सरकार कैसे बनेगी इसकी चिंता करते हैं। मिथिलेश जी रुकिएगा। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज टेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेस्टर होटल के सामने।